नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो खुशखबरी, एक बार फिर से रसोई गैस के दामों में होगी कटौती। जानी कब से मिलेगा सिलेंडर। जी हां, देश में कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्दी रसोई गैस सस्ती हो सकती है। इसका कारण यह है कि 1 अक्टूबर से प्राकृतिक गैस की नई दरें तय की जाएंगी। इस मामलों में वाकिफ सूत्र का कहना है कि अक्टूबर में प्राकृतिक गैस की कीमत घटकर 1.9 से 1.94 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो देश में प्राकृतिक गैस की कीमतें एक दशक से निचले स्तर पर पहुंच सकती हैं। यदि इस बार भी गैस की कीमतों में कटौती होती है तो ये लगातार तीसरा मौका होगा जब प्राकृतिक गैस की कीमतों में कटौती होगी। इससे देश भर के नागरिकों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चाइना ने बढ़ाया फौजी जमावड़ा, भारत भी जंग के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच फिर से टकराव होने की घटनाओं से अब तक के शांत प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है। गलवान घाटी की हिंसा की घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव टालने की कई दौर की बैठकें पूरी हुई थी और 3 स्थानों पर टकराव खत्म भी हो गया था। लेकिन इस घटना के बाद तनातनी बढ़ गई है। सेना ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इस बीच उपग्रह से प्राप्त कुछ तस्वीरों से लद्दाख में चीनी के क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण की भी जानकारी मिली है। ये हाल फिलहाल बनाए गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि टकराव की आड़ में चीन लगातार LAC के निकट अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है। इससे टकराव बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान लद्दाख और LAC के अन्य अग्रिम वायुसेना ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट की तर्ज पर अब घर आएगा ड्राइविंग लाइसेंस। सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। जी हां, हिमाचल में अब पासपोर्ट की तर्ज पर लोगों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। परिवहन विभाग सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहा है। जल्दी शिमला और कांगड़ा जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सफलता मिलने के बाद इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। योजना के अनुसार आवेदक को परिवहन विभाग से लाइसेंस की फाइनल अप्रूवल मिल गई तो वो रसीद दिखाकर भी गाड़ी चला सकेगा। रसीद दिखाने पर पुलिस उसका चालान नहीं काट सकती। ये व्यवस्था 15 से 20 दिन तक चलेगी। इस समय अवधि के भीतर आवेदक को लाइसेंस की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था से आवेदकों को SDM और RTO दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन छोड़ भारत में प्लांट लगाने की तैयारी में है 24 मोबाइल कंपनियां। इलेक्ट्रॉनिक में से 10 लाख नौकरियों की उम्मीद। जी हां, चीन छोड़ने वाली कंपनियों को लुभाने की भारत की रणनीति काम करती दिख रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एप्पल तक के लिए काम करने वाली कंपनियों ने भारत में निवेश करने की इच्छा जताई है। केंद्र की मोदी सरकार ने मार्च में ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुछ इंसेंटिव्स का ऐलान किया था। अब तक करीब 2 दर्जन कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन की फैक्ट्रियां स्थापित करने की इच्छा जताई है। ये कंपनियां भारत में $1.5 बिलियन यानी कि करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती हैं। सैमसंग के अलावा फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन जैसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की इच्छा जताई है। अब सरकार इसी रणनीति को फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में अमल में लाने पर विचार कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो CM शिवराज की बड़ी घोषणा, बकाया बिजली बिल होगा माफ। जी हां, कोरोना संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सूबे के लोगों को राहत देते हुए बकाया बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना है। सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को आने वाले समय में 1 माह का ही बिजली का बिल भरना होगा। यानी दोस्तों, किसी का 2 महीने का या 3 महीने का या 6 महीने का बिजली का बिल बकाया है तो वो पूरी तरह माफ होगा और सिर्फ आने वाले अगले महीने का बिल भरना होगा। इससे राज्य के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लार से हो सकेगी कोरोना वायरस की जांच, स्वास्थ्य कर्मियों का खतरा घटेगा। जी हां, कोरोना महामारी से जुड़ी एक राहत की खबर आई है कि दरअसल अब मुंह और नाक का स्वैब नमूना लिए बिना ही कोरोना जांच हो सकेगी। येल विश्वविद्यालय ने सीधे लार से जांच का तरीका इजाद किया है। पारंपरिक तरीके से अलग इस तकनीक से जांच कराने वाला खुद ही अपनी लार का नमूना प्रयोगशाला को देगा। इससे स्वास्थ्य कर्मी और मरीज सीधे संपर्क में नहीं आएंगे और वो वायरस से सुरक्षित रहेंगे। इसे अमेरिका में लागू करने की अनुमति मिल गई है।
लार से कोरोना की जांच का तरीका ईजाद होने से अब बड़ी संख्या में और तेजी से कोरोना की जांच हो सकेगी। इतना ही नहीं, अब जांच के लिए लोगों को इंतजार भी नहीं करना होगा। जल्दी अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में लार से कोरोना की जांच शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी का बड़ा ऐलान, खिलौना बाजार से भी खत्म होगा चीन का वर्चस्व। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लोगों को संबोधित करते हुए खिलौना बाजार को लेकर लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने खिलौनों को बाहर से आयात करने के बजाय उन्हें स्थानीय तौर पर तैयार करने पर जोर दिया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन के खिलाफ उठाए जाने वाले एक अन्य कदम के रूप में देखा जा सकता है। चीन का भारतीय खिलौना बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश में स्थानीय खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व खिलौना उद्योग 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का है। 7 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है, जिसे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, चीन के खिलौने पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, लाखों किसानों को मिलेगा बिना ब्याज के 3 लाख रुपए का लोन। आप भी उठाइए फायदा। जी हां, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने के लिए बड़ा दांव चला है। बताया गया है कि अब सरकार 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना बना रही है, ताकि किसान ब्याज के बोझ तले न दबे। किसी राज्य में संभवतः ये ऐसी पहली स्कीम है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बताया है कि बैंकों द्वारा आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याज दर 7% लिए जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार इसे 0% पर उपलब्ध करवाएगी। किसान फसली ऋण आड़ती की बजाय बैंकों से सीधा ले, इसके लिए एक आपदा फंड की योजना तैयार करने पर विचार चल रहा है। दलाल ने कहा कि 7% ब्याज दर के फसली ऋण में 3% केंद्र सरकार तथा 4% मनोहर लाल सरकार वहन करेगी। इस तरह किसान को 0% पर ही फसल ऋण दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जनता तय करेगी कैसे होने चाहिए नोट और सिक्के। आरबीआई कराएगा सर्वेक्षण, जानिए क्या है योजना। अब सरकार जनता के हिसाब से तय करेगी कि जनता को किस तरह के नोट और सिक्के चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण कराने की तैयारी है। आम जनता के बीच देश भर में किए जाने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में देश में प्रचलन में रहने वाले नोटों व सिक्कों के बारे में फैसला करेंगे। नए फैसले में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नोटों व सिक्कों के इस्तेमाल होने वाले कागज व नोट से लेकर इसके मुद्रण से जुड़ी तकनीक भी भारतीय हो, ताकि करेंसी प्रबंधन में देश आत्मनिर्भर बन सके। जल्दी इस सर्वे को पूरे देश में कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा तोहफा, अब आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का फ्री इलाज, जानिए कैसे। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर मध्यम वर्ग को बड़े तोहफे का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया है। इस दायरे में अब देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल करने का फैसला हुआ है। इस फैसले के बाद मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर फ्री मिल सकेगा। अभी तक इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को दिया जा रहा था। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपनी सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को एकत्रित करने का फैसला लिया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की गवर्निंग काउंसिल ने देश भर में इसके लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद इस योजना का मिडिल क्लास को भी फायदा मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो FATF से डरा पाकिस्तान, इमरान खान ने कहा ब्लैकलिस्ट हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ, आतंकवाद का आका कहा जाने वाला पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की कार्रवाई को लेकर बेहद डरा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि यदि पाकिस्तान को FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और पाकिस्तानी करेंसी को गिरावट का सामना करना होगा। एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट पर डाल दिया जाता है तो उसकी स्थिति ईरान की तरह हो जाएगी। कोई हमसे डील नहीं करेगा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हमारा साथ नहीं देगा, पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर खरीदना होगा सस्ता, स्टैंप ड्यूटी के नाम पर नहीं देनी होगी मोटी रकम। जी हां, केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी घटाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की तारीफ की है। साथ ही बाकी राज्यों को भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर स्टैंप ड्यूटी कम करने की सलाह दी है। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ेगी, साथ ही आम लोगों को स्टैंप ड्यूटी के नाम पर मोटी रकम चुकाने से निजात मिल जाएगी। इससे प्रॉपर्टी की कुल लागत कम हो जाएगी। आसान शब्दों में समझे तो स्टैंप ड्यूटी की कमी होने पर आम खरीदार को घर की कम कीमत चुकानी होगी, यानी अब आम आदमी के लिए घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की हर रोज की काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।
जय हिंद,